The government now proposed to sell a part of its holding in the LIC. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है 2020 की एमडीआरटी। वैसे तो इसे एमडीआरटी 2021 के नाम से जाना जाएगा, बट हम 2020 में तो हम नॉर्मल भाषा में बात कर लेते हैं कि 2020 की एमडीआरटी। अब दोस्तों 2020 में जो करेगा एमडीआरटी वो कहलाएगा योद्धा। ये टाइटल देते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया। मार्च, अप्रैल और मई इस पैंडेमिक ने ले लिए, इस बीमारी, इस महामारी ने ले लिए और पूरे हमारे देश को ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। पूरे दुनिया को की अर्थव्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया। पूरे देश और दुनिया की पूरी तस्वीर बदल दी। और इसके बाद मार्च, अप्रैल और मई जब जा चुका है और जून में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जून में भी पूरी तरीके से चीजें ओपन नहीं होंगी। बहुत सारी, जब तक कोरोना के कह लीजिए कि उसकी जो दवा है वो जब तक नहीं आती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमें इससे निजात मिल गई। तो कहीं ना कहीं जून पे भी इसका इंपैक्ट रहेगा। तो अल्टीमेटली एक इंश्योरेंस एजेंट के पास एमडीआरटी के लिए बचेगा क्या? बचेगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक का वक्त, यानी कि 6 महीने आपकी जिंदगी में बचेंगे दोस्तों। और उन 6 महीनों में जो भी इंसान एमडीआरटी करेगा, सीओटी करेगा, टीओटी करेगा, वो कहलाएगा रियल योद्धा। अगर आप पहले एमडीआरटी करते रहे हैं और इस बार आपने एमडीआरटी ही की तो आप एटलीस्ट प्रोफेशनल कंसल्टेंट कहलाएंगे कि आपने आपकी जिंदगी में तुक्के में एमडीआरटी नहीं की, आपने रियल परफॉर्मर की तरह से परफॉर्म किया। अगर आप सीओटी करते रहे तो सेम अप्लाई होता है और टीओटी करते रहे तो सेम अप्लाई होता है। बट यस, अगर आपने आज तक एमडीआरटी नहीं की और इस साल आपने सपना लिया था कि आप एमडीआरटी करेंगे और ये सब धुल गया पिछले 3 महीने में इस महामारी की वजह से, और अब बदलते हुए परिवेश में, बदलती हुई सिचुएशन में, बदलती हुई सर्कमस्टांसिस में, बदलते हुए माइंडसेट के साथ लोगों के जब आप अपने आप को झोंक देंगे पूरी तरीके से और उसका रिजल्ट एमडीआरटी निकल के आएगा, तो दोस्तों आप कहलाएंगे रियल वॉरियर, रियल योद्धा। आप अपने ऊपर गर्व कर सकेंगे और आप ही नहीं, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके ब्रांच मैनेजर, आपसे रिलेटेड हर इंसान, आपकी फैमिली, आपके क्लाइंट, सारे लोग आपके ऊपर गर्व कर सकेंगे। तो कैसे करेंगे ये एमडीआरटी इस साल में बचे हुए 6 महीनों में, जुलाई से लेकर दिसंबर तक कैसे एमडीआरटी करेंगे? दोस्तों एमडीआरटी करने के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो चीजें काम आएंगी वो 3 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला तो होगा पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि हर तरफ से नेगेटिविटीज आ रही है, हर तरफ से सारी नेगेटिविटीज हमारे को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। हर तरफ से ऐसी न्यूज आ रही है कि जिसमें लग रहा है यार काम कैसे होगा, जिसमें लग रहा है यार लोग तो इस वक्त डिफरेंट माइंडसेट में बैठे हैं, लोग तो यार पैसा निकालने को ही तैयार नहीं है, लोग बुलाने को तैयार नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन यह आएगा कि अगर हम रियल में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हम हावी नहीं होने देंगे अपने ऊपर, इन सारी नेगेटिविटीज को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो किस तरह से जिएंगे? हम जिएंगे विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। आपको बस अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। आपने बहुत अच्छी कोशिश की है लॉकडाउन में, बहुत अच्छी कोशिश की है कि रेगुलर बेस पे लॉकडाउन में आपने अपने आप को बिखरने नहीं दिया और आपने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स के साथ जुड़े रह के अपने आप को पॉजिटिव रखा है, मोटिवेटेड रखा है। चाहे वो मेरे लाइव सेशंस हो, चाहे फिर वो रेगुलर बेस पे आईएसबीपी इंटेंस हो या कोई भी चीज हो, आपने सब में इनिशिएट किया और अपने आप को पॉजिटिव रखा। तो पॉजिटिव माइंडसेट अगले जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने, बचे हुए 6 महीने में भी आपको पूरी तरीके से रखना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज होगी दोस्तों स्पेसिफिक लर्निंग। क्यों?
क्योंकि अब आने वाला जो टाइम है ना, मैंने आप सोचिए जिस दिन बजट डिक्लेयर हुआ था, मेरा वीडियो आप लोगों के बीच में आया था और मैंने उस दिन बोल दिया था कि निर्मला सीतारमण जी की एक स्टेटमेंट में आने वाले टाइम में जो लर्नेड, जो सीखे हुए, जो ट्रेंड, जो एक्सपर्ट इंश्योरेंस कंसल्टेंट होंगे वही टिकेंगे। उसके साथ साथ अब तो ये पैंडेमिक आ गया, अब तो ये सिचुएशन आ गई, इसके बाद तो गारंटी हो गई, ठप्पा लग गया मेरी उस बात के ऊपर कि अब आने वाले टाइम में जो लोग एक्सपर्ट होंगे ना वही टिकेंगे। तो उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए रेगुलर लर्निंग की जरूरत है। आज का जो क्लाइंट होगा अब वो डिफरेंट मुद्दों के ऊपर आपसे बात करना चाहेगा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझना चाहेगा। अब जो क्लाइंट है वो शांति से बैठ के समझना चाहता है चीजों को, अब उसकी जिंदगी में एक ठहराव आ चुका है। तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से फ्लूक में या एकदम से बहाव में पॉलिसीज नहीं सेल होंगी। लर्निंग इज मस्ट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो लर्निंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, आप कहेंगे सर लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लर्निंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंप्लीमेंटेशन। अपने आप को झोंक देने की ताकत। बहुत कुछ सीखा हमने, अभी भी सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, बट सिर्फ क्या सीखने से बिजनेस आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। सिर्फ रेगुलर ट्रेनिंग लेते रहने से बिजनेस आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। तो बिजनेस कैसे आएगा? बिजनेस आएगा इंप्लीमेंटेशन से। इंप्लीमेंटेशन इज द की, इंप्लीमेंटेशन इज द की, इंप्लीमेंटेशन इज द की। मैं बार बार ये स्टेटमेंट इसलिए बोलता हूं क्योंकि जिंदगी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर ही बेस्ड होने वाली है कंप्लीटली। वैसे भी सेल्स इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन। हम बार बार बोलते हैं इस बात को कि 6 महीने हम इंप्लीमेंट कराते हैं चीजों को, बट हियर इंप्लीमेंटेशन आपकी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। तो दोस्तों इन 3 चीजों का आपको ख्याल रखना है। अब 3 चीजों के लिए करें कैसे? इमीडिएट बेसिस पे सर आपने ये तो बता दिया, पर इमीडिएट बेसिस पे करें क्या? तो स्टेप बता देता हूं, स्टेप क्या लेने हैं। तो सबसे पहला तो स्टेप लीजिए कि इमीडिएट बेसिस पे गोल सेटिंग वाला वीडियो देखा है, बहुत बढ़िया बात है, गोल बनाए होंगे। नहीं देखा, भूल गए हो, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ले लिए, बहुत सारी चीजें देख ली, बहुत सारे वीडियोस देख लिए, तो गोल सेटिंग वाला लॉकडाउन सीरीज वाला मेरा वीडियो जाके देख लो। तो गोल सेटिंग वाला वीडियो देखने के बाद गोल बनाओ और उस गोल को सुबह उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर वक्त उस गोल को अपने दिल में, अपने दिमाग में बैठा लो और पूरी तरीके से जहां जहां उसके पोस्टर्स लगा सकते हो लगा दो। सिर्फ एक ख्याल होना चाहिए, हर वक्त एक ख्याल होना चाहिए कि मुझे इस साल में योद्धा बन के दिखाना है। मुझे इस साल में जब पूरी दुनिया कह रही है नहीं हो सकता, तब ये प्रूव करके दिखाना है कि मैं करके दिखा सकता हूं। मुझे इस धारा के अगेंस्ट जाना है, मुझे इस बहाव के विपरीत जाके सफल होकर दिखाना है। ये प्रण ले लो, ये मन में पूरी तरीके से बैठा लो अच्छी तरीके से। दूसरी चीज तो भैया आपने तो पहले गोल बना लिया, अब गोल के बाद क्या करोगे? तो गोल के बाद इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जब हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो मैं हमेशा बात करता हूं स्ट्रेटजी की, कि एक स्ट्रेटजी बनाओ, स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाओ जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आप अभी तक सक्सेसफुल होते रहे हो, चाहे टेलीकॉलिंग कॉन्सेप्ट से, चाहे कोल्ड कन्वर्सिंग से, चाहे रेफरल से, चाहे वो एक स्पेसिफिक कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें आपको लगता है आप बहुत बढ़िया हो। उस स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हुए उस टारगेट को कैसे अचीव करोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी मीटिंग करनी पड़ेगी, सेल को पहले रिलेट करो कि कितनी मीटिंग करनी पड़ेगी इतनी सेल्स के लिए, उतनी मीटिंग के लिए कितनी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ेगी, उन अपॉइंटमेंट के लिए कितने लोगों को कॉल करना पड़ेगा। ये पूरी स्ट्रेटजी तैयार करो। इस स्ट्रेटजी के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आती है इंप्लीमेंटेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि फिर एक बार आपने टारगेट ले लिया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर आपको उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम करना है। बट हियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं एडिशन करने जा रहा हूं जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट्स। अब आप कहेंगे सर प्रोजेक्ट क्या? दोस्तों जिंदगी में कभी भी किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है। जिंदगी में एक बिजनेसमैन इसलिए बनता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। रियल एस्टेट वाले आपने लोग देखे होंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। इंजीनियर, सिविल, मतलब आप कितने सारे एग्जांपल्स में दे सकता हूं जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए रियल में सक्सेसफुल बने। सेम LIC एजेंट की जिंदगी होती है। अगर आप इसे बिजनेस की तरह से लेते हैं, मैंने हमेशा प्रोजेक्ट पे काम किया। कभी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ले लिया कि भाई टेलीकॉलिंग ये करूंगा, उसके बाद बल्क SMS, उसके बाद बल्क व्हाट्सएप, ये सारी चीजें मैंने आपको ISBP में सिखाई हैं और अभी आने वाले टाइम में भी आपको बीमा गुरुकुल में ये सब चीजें मैं सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मजे की बात देखिए कि ये पूरी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट अगर आप अप्लाई करेंगे और
तो आपके पास एक बैकअप भी रहेगा, जिसे कहते हैं प्लान बी। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया, साथ ही साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, तो प्लान बी तैयार हो गया, प्लान सी तैयार हो गया। जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि ए प्लान बी मिस हो जाए, बी भी मिस हो जाए, सी भी मिस हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बैकअप रखा है, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप सफलता के लिए पागल हैं, आप जुनूनी हैं, आप पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देने वाले हैं। और ऐसे जुनूनी लोगों के लिए तो फिर सफलता भी उसके सर माथे पे उसको सलाम ठोकती है सफलता भी, कि नहीं, मुझे आपके पास आना है, कोई रोक नहीं सकता उसे। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जाइए इंप्लीमेंट कर दीजिए, और आप सारे के सारे लोगों का जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप सारे लोग बीमा गुरुकुल में मेरे साथ रहने वाले हैं। किन्हीं लोगों ने अगर बीमा गुरुकुल का अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जरूर कर लेना, जिंदगी बदलने वाली है। बिलीव मी, इतनी चीजें आप लाखों रुपए खर्च कर दोगे तो भी आपको नहीं मिल सकती, जो इन 26 सब्जेक्ट्स के थ्रू मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप में से जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, बीमा गुरुकुल वाला वीडियो देख लीजिए और बीमा गुरुकुल को रजिस्टर कर लीजिए। आप सब लोगों से पूरे के पूरे 6 महीने जुड़े रहेंगे और 6 महीने में मिलकर काम करेंगे, और सारे लोग MDRT अचीव करेंगे और जबरदस्त जश्न मनाएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।